सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धि। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूढं वन्दितु सव्वसिद्धे दोमचलमणोभवं गदिं पत्ते ओच्छामि समयपाहुड मिणमोऽसुधकेवलीभणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाश्यताम्। आचार्य कुंदकुंदेव विरचित समयसार परमागम है। आचार्य कुंदकुंदेव ने समयसार परमागम में एक प्रतिज्ञा की कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा को दर्शाऊंगा। प्रतिज्ञा तो एकत्व विभक्त आत्मा को दर्शाने की है। यदि अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके शुभ भाव वाला आत्मा दर्शाने लगें, वृत्तप चारित्र वाला आत्मा दर्शाने लगें, गुण स्थान मार्गणाव स्थान वाला आत्मा दर्शाने लगें, तो फिर वो समयसार नहीं रहा। प्रतिज्ञा का निर्वहन आवश्यक है। और जो भी एकत्व विभक्त आत्मा को दर्शाए जाने के लिए जरूरी बातें हैं, वो सब बातें आचार्य देव ने यहाँ रखी। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो आधार है विभक्त दर्शाने का, वो 29 प्रकार के भावों वाला प्रकरण है। अब देखो, एक तो होता है पक्ष किसी जनसाधारण का, लेमैन का, लोक जीवन से जो ज़्यादा प्रेरित है, उसके पक्ष को तो धर्म सभा में किया जा सकता है, क्या गौण किया जा सकता है। कहते हैं कि भाई क्या दुकान धंधे की बात। वो एकत्व विभक्त आत्मा में दुकान धंधे से विभक्त आत्मा वाली बात पे कोई कहे कि नहीं, इसके बगैर तो हमारा घर नहीं चलता है, दुकान के बगैर मुनिराजों को भी आहार देना पड़ता है, उसके लिए भी व्यापार चाहिए हैं। इसलिए आप कहीं व्यापार की भी तो बात करो समय सार में, घर गृहस्थी की भी तो बात करो हैं। परिवार कैसे चलाया जाता है, समाज कैसे एकजुट रखा जाता है, मंदिर कैसे संगठित रखे जाते हैं, गतिविधियाँ कैसे चलाई जाती हैं, हाँ, धर्म अर्थ काम, इनकी भी तो आप बात करो। तो उनका तो ऐसे निषेध कर दें कि भाई ये लोक की बातें हैं, ये तो आपके लौकिक जनों की बातें हैं, हमने ये सब छोड़ दिया है। आचार्य कुंदकुंदेव का हमने ये सब छोड़ दिया, हम इनकी चर्चा क्यों करें, तुम्हें करनी तुम करो, हम नहीं करेंगे। काम भोग बंधन की कथा, ये भी तो जरूरी है कि नहीं है? लोक जीवन में तो ये जरूरी है, तो यहाँ लोक जीवन की चर्चा थोड़ी ना। प्रतिज्ञा क्या है कि एकत्व विभक्त आत्मा दर्शाऊंगा, और जो उस एकत्व विभक्त आत्मा को देखते हैं वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में स्थित है। यही है ना दूसरी गाथा में स्वसमय और परसमय की बात की। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हैं वो स्वसमय हैं। स्वसमय माने जो एकत्व विभक्त आत्मा को देखते हैं, क्योंकि एकत्व विभक्त आत्मा के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन, उसके ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान, और उसमें लीनता, प्रवृत्ति, वृत्ति, स्थिरता, वो सब चारित्र की श्रेणी में आता है। स्थिरता का मतलब ये है कि पर द्रव्य के लक्ष्य से कोई रिएक्शन नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो वो चारित्र का विरोधी भाव है, चारित्र को घात करने वाला भाव। कोई भी परिणाम हो, अरे साक्षात पंच परमेष्ठी भी उपस्थित हों, उनके प्रति भक्ति का भाव भी वो एकत्व विभक्त आत्मा के परिणामों के बाहर है। क्यों बाहर है वो, उसको क्यों अस्थिरता में गिना है? क्योंकि वो त्रिकाल भाव नहीं। भक्ति भी कितनी देर करोगे भगवान की?
तो दो चीज़ें समझ लो आप कि भक्ति कब करोगे, मंदिर आओगे, विधान पूजा करोगे, उतने काल भक्ति करोगे। अगर इतना अधिक उपादेय भाव है तो छूटना नहीं चाहिए किसी भी काल में नहीं छूटना चाहिए, हैं? हाँ, माने अगर ऐसा हमको लगता है ना, हम ये क्लेम करते हैं कि नहीं यही सर्वोत्कृष्ट परिणाम है, तो उस सर्वोत्कृष्ट परिणाम को छोड़ करके हीन परिणाम में क्यों जाते? ठीक है ना। लेकिन एकत्व विभक्त आत्मा के प्रति, जिसको आचार्य देव ने जितेंद्रीय स्तुति, जितमोही स्तुति और क्षीण मोही स्तुति कहा, वो स्तुति अखंड चलती है ज्ञानी जीव की। उस स्तुति से च्युत नहीं होता। कहता है ये एकत्व विभक्त आत्मा को देखना, उसका श्रद्धान करना, उसकी अनुभूति करना, अनुभूति परिणति वाली अनुभूति की बात है, शुद्धोपयोग वाली नहीं, ये जगत का सर्वोत्कृष्ट काम है। और ज्ञानी जीव एक समय के लिए भी वो काम छोड़ते नहीं, ठीक है ना। ये स्वसमय वाली बात, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित वही जीव हैं जो एकत्व विभक्त आत्मा को देखते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कोई साधारण चीज़ नहीं है, ये बहुत अद्भुत अपूर्व चीज़ है। पंडित टोडरमल जी ने 9वें अध्याय में जब ये कहा कि कारण होने पर कार्य होता ही होता है, मुक्ति का नियामक कारण क्या है, तो कहते हैं कि कारण 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक कारण तो वो है कि जिसके होने पर कार्य हो ही हो। दूसरा कारण वो है कि जो हो, जिसका होना कार्य होने में अनिवार्य है, उसके बिना नहीं होगा। लेकिन होने पर कार्य हो ही जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं दूसरे प्रकार का जो कारण है, कारण तो चाहिए, उस कारण के बिना कार्य नहीं होगा, 100% नहीं होगा। लेकिन कारण हो भी जाए तो कार्य हो, इस बात का कोई गारंटी नहीं है। जगत में ऐसा देखा जाता है कि वो कारण होने पर भी कार्य नहीं है। और तीसरा ऐसा कारण होता है जिसको जगत में बहुत बड़ा कारण माना जाता है, जिसकी बहुत प्रशंसा की जाती है, जगत प्रसिद्ध कारण होता है, लेकिन उसके बिना भी काम हो जाता है 3 प्रकार के कारण बतलाए। पहला कारण में कहते हैं कि रत्नत्रय होने पर मुक्ति होती ही होती है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होने पर मुक्ति होती ही होती है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, यही मोक्ष का मार्ग, नियामक कारण है ये। अगर किसी जीव को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है तो इसका मतलब वो जीव मोक्ष मार्गस्थ ही है। अवृत सम्यक दृष्टि भी रत्नत्रय का ही धारी होता है। 2 रत्नों का 1 रत्न का धारी नहीं होता है, तीनों ही होते हैं। सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान भी है और सम्यक्त्वाचरण चारित्र भी है। आचार्य कुंद देव ने चारित्र पावड़ में चारित्र के 2 भेद बतलाए, सम्यक्त्वाचरण चारित्र और संयमाचरण चारित्र। संयमाचरण चारित्र नहीं है, इसका मतलब चारित्र नहीं है, ऐसी बात नहीं। सम्यक्त्व के योग्य उसका जीवन होता है, अन्याय अनीति अभक्ष नहीं होते उसके जीवन में। देखो बाहर में भी नहीं होते। और अंतरंग परिणति से बताएं तो अंतरंग परिणति में तो एक निष्ठ श्रद्धा है एकत्व विभक्त आत्मा के प्रति, और उस श्रद्धा के बल से सत्ता में ऐसी कोई प्रकृति भी नहीं बचती इस जाति के अनुभाग की कि ऐसा अनुभाग दे करके आए कि अन्याय अनीति अभक्ष का सेवन हो जाए, क्योंकि वो भी डिग्री टू डिग्री संबंध है। सम्यक दर्शन अपनी पूरी व्यवस्था बना करके आता है, आपको पता है तीर्थंकर भगवान होते हैं ना, बाल तीर्थंकर हैं, कौन व्यवस्था बनाएगा, कौन व्यवस्था बनाएगा। अरे भैया पूरी व्यवस्था 15 महीने पहले ही जन्म के सारी व्यवस्था बनाने वाले व्यवस्थापक खड़े हो जाते हैं। सम्यक दर्शन भी जब आता है तो सारी व्यवस्था लेकर के आता है। सत्ता में कोई ऐसी प्रकृति नहीं होगी जिसकी स्थिति इतनी हो कि वो संसार में बहुत भ्रमण करे। ऐसी कोई चारित्र मोहनी की भी प्रकृति नहीं होगी कि उसके जीवन में अन्याय अनीति अभक्ष प्रवेश कर जाए, ताकत ही नहीं है प्रकृतियों। लेकिन वो सम्यक दर्शन क्या है? वो सम्यक दर्शन है
एकत्व विभक्त आत्मा को देखना, एकत्व विभक्त आत्मा को जानना, ये सम्यक ज्ञान। और एकत्व विभक्त आत्मा में हूँ, उसके अतिरिक्त किसी विकल्प का नहीं रहना, इसका नाम स्थिरता चारित्र है। अगर कोई विकल्प साथ में चल रहा है चारित्र संबंधी, तो फिर अभी छपक श्रेणी में देरी है थोड़ी। लेकिन जो उसमें बिल्कुल स्थिर हो गया, पर द्रव्य के लक्ष्य से कोई भी राग द्वेष है, कोई भी जाति का विकार उत्पन्न ना हो, तो एक अंतर मुहूर्त में जीव शुद्धोपयोग का फल प्राप्त करता है। चमत्कार किसका है? सारा का सारा एकत्व विभक्त आत्मा की दृष्टि का। वो चीज यहाँ समय सार में आचार्य देव समझा रहे हैं। जो रत्नत्रय का नियामक कारण, मुक्ति का नियामक कारण है रत्नत्रय, और रत्नत्रय का नियामक कारण है एकत्व विभक्त आत्मा। तो लोक के साधारण जीव, लौकिक जीवन से संबंधित चर्चा आचार्य देव ने यहाँ नहीं की। यहाँ चर्चा की जो आगम में जो जीव तत्व बताया गया, जीव द्रव्य बताया गया, उस जीव द्रव्य की जितनी विवक्षाएं हैं शास्त्रों में, आगम में, जो एकत्व विभक्त के अलावा कुछ भी देखती हों, चले भले ही केवल ज्ञानी देखती हों, मति ज्ञानी देखती हों, सम्यक दृष्टि देखती हों, सम्यक ज्ञानी रत्नत्रयवान देखती हों, मुनि देखती हों, श्रावकपना देखती हों, संयम देखती हों, असंयम देखती हों, ये देखने वाली सभी दृष्टियाँ एकत्व विभक्त आत्मा को देखने में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। हाँ, माने जो जीवाधिकार में 29 प्रकार के भाव लिए हैं ना, वो 29 प्रकार के भाव दुकान धंधे वाले भाव नहीं हैं। वो लौकिक व्यापार के हैं, घर गृहस्थी के, समाज के, उस संबंधी विकल्पों की बात वहाँ नहीं की है। क्यों एकदम से ऐसा होता है कि अरे ऐसे तो कुछ धर्म रहेगा ही नहीं, कुछ बचेगा ही नहीं हमारे हाथ में, सबका निषेध कर दिया पूरा। सिद्धांत शास्त्रों में, आगम में आत्मा का जो स्वरूप बतलाया है, गोमठ सार आदि ग्रंथों में जो आत्मा का स्वरूप बतलाया है, वो सारा स्वरूप उस एकत्व विभक्त आत्मा को नहीं दर्शाता है। आचार्य कुंद देव की प्रतिज्ञा है कि हमें एकत्व विभक्त आत्मा दिखाना है। और जो आगम में जो जीव दिखाया गया है, जिस स्वरूप को दिखाया गया, वो है तो जीव का ही, लेकिन वो व्यवहार से उसका स्वरूप है, त्रिकाल स्वरूप नहीं है। और उस स्वरूप को देखने से विकल्प मिटता नहीं है ना ख्याल। एक इंद्रिय देखने में कोई दोष नहीं है, मान ले तो दोष है। मनुष्य देखे तो दोष नहीं है, मान ले तो दोष है। सिद्धांत शास्त्रों में भी जीव समास, गुण स्थान, मार्गणा स्थान हैं, जितने भी जीव की चर्चा की गई है, वो आचार्य देव ने जीव का ही परिचय कराने के लिए की है। ऐसा नहीं है कि वो ये सारे परिणाम रूप कौन हो रहा है? जीव ही हो रहा है ना। तारतम्य रूप से कौन बैठा हुआ है वहाँ पे? जीव ही बैठा हुआ है। ये सारे परिणाम सहित वाला जीव वो परिणाम जीव नहीं है। जितना भी जिनागम में कथन किया गया है, यदि उसी को जीव मान लेगा तो बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी। क्या तकलीफ हो जाएगी कि कभी भी रत्नत्रय प्रकट नहीं होंगे, एकत्व विभक्त आत्मा दृष्टि का विषय नहीं बनेगा। जैसे हमने सुबह 20, 21, 22 3 गाथाएं पढ़ी। कौन सी गाथाएं? कि देह मैं नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, देह और देह से संबंधित पदार्थ मेरे नहीं हैं, और मैं देह और देह से संबंधित पदार्थों का नहीं। जब ये बात आचार्य देव ने कही तो एक शिष्य ने प्रश्न उठाया। क्या प्रश्न उठाया? कि साहब ये बात मत कहो आप, इसमें बहुत खतरा है। हैं? हाँ, नहीं, वो भी पहले थे और आगे होंगे, पूरी बात आप ले लो, तीनों, भूत भविष्यत वर्तमान। बोलते आप ऐसी बात मत कहो, इस बात में बहुत संकट है। देखो एक गाथा भी, हम गाथा देख लेते हैं।
देखो प्रश्न कहाँ उठाया, 26 नंबर की गाथा में। जो मुमुक्षु समाज के ऊपर आक्षेप लगाए जाते हैं वो सारे आक्षेप इस 26वीं गाथा, समाधान नहीं प्रश्न है ये क्वेश्चन। जो आक्षेप बाहर से आते हैं ना, आचार्य कुंद देव के समय भी वो आक्षेप थे इसलिए घबराना नहीं आक्षेपों से। हमको तो एकत्व विभक्त देखना है। आचार्य ने कमर कसी है, हमने भी कमर कसी, हम भी देख के रहेंगे। क्या प्रश्न उठाया देखो 26वीं गाथा में। जदि जीवोण शरीरम तिथयराय तुदीचेव सव्वा विहवदिमिच्छा तेण दुआदाहवदि देवो। वो जीव जिसको आचार्य देव ने कहा कि ये तुम देह में हूँ, मैं देह हूँ, ये मेरी है, मैं इसका हूँ, ये सब मानते हो ना, या होगी या थी, ये सब मानते हो, ये बात ठीक नहीं है, तुम्हारे अज्ञान का लक्षण है, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। तो कहता है कि आप ऐसी बात मत कहो। अगर आप ऐसी बात कहोगे तो तीर्थंकर भगवंतों की जो स्तुतियाँ की गई हैं शास्त्रों में हैं, जदि जीवोण शरीरम तिथयराय रिय संतुदी चैव सव्वा विहवदिमिच्छा, सब झूठा हो जाएगा। हम छिंदवाड़ा वालों ने तो भक्ति विशेष बनाई है गणधर भी हैरान है वाली, यही बनी है ना अपने, अभय जी भाई साहब ने बनाई है। छिंदवाड़ा रहते होंगे तभी बनाई होगी। छिंदवाड़ा में ही ऐसे भाव बनते हैं, ऐसी भक्ति बने। अच्छी है, बहुत सुंदर भक्ति है। अच्छा, प्रत्युष भाई साहब ने बनाया था हैं। ये पूरी भक्ति का क्या होगा फिर, अगर हम 20, 21, 22 नंबर की गाथा के सिद्धांत को स्वीकार कर लेंगे तो फिर तो पूरा प्रथमा नियोग गया, प्रथमा नियोग पूरा गया। 10 भव की बात फिर तो रिलेवेंट हो गई हैं, 5 कल्याण के रिलेवेंट हो गए। देव पूजा, गुरुपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान सब रिलेवेंट हो गए। कुछ बचेगा ही नहीं हमारे पास, तो पूरे शास्त्र ही हमको फिर हैं क्या कहेंगे उसको, सिरा देने पड़ेंगे। ये बात, ये प्रश्न उपस्थित किया। आचार्य देव ने क्या उत्तर दिया होगा इसका, हैं? देखो गाथा देखो। माने हमको ऐसा लगता है कि आचार्य कुंद देव ने जो परमागम ग्रंथ लिखे वो इसलिए लिखे कि सठखंडागम और अपने कसाय पाहोड़ और जो भी सिद्धांत ग्रंथ हैं, वो सिद्धांत ग्रंथ मोहम्मद शाह तो खैर बाद में लिखा गया, 7वीं शताब्दी में लिखा गया, वो सहमत नहीं थे। वो ऐसा नहीं है। आचार्य कुंद देव ने सठखंडागम पर परिक्रम नाम की बहुत विशाल टीका लिखी है। हाँ, वो उपलब्ध नहीं है हमको, वो भी आचार्य कुंद देव ने लिखी है। लेकिन बंध के एंगल से जीव का स्वरूप बतलाने वाले तो ग्रंथ थे उस समय हैं। गुड़स्थान मार्गणा स्थान के एंगल से तो बतलाने वाले थे, लेकिन निर्बंध आत्मा का स्वरूप बतलाने वाले ग्रंथ नहीं थे कि आत्मा निर्बंध होता है, हैं आत्मा गुड़स्थान से अतीत होता है। आत्मा सिद्धात्मा नहीं, सभी आत्मा, मार्गणा स्थान और जितने भी जीव स्थान कहो या जीव समास कहो, जीव इनसे भी परे एक त्रिकाली ध्रुव वस्तु है जो इन सब के पार है, ये बतलाने वाले ग्रंथ नहीं थे। और उसको देखे बिना, एकत्व विभक्त आत्मा को देखे बिना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र नहीं हो सकते। देवसेन स्वामी ने जो गाथा लिखी है दर्शन सार में, इसीलिए लिखी कि आचार्य कुंद ने ही अगर नहीं होते सीमंदर स्वामी के उपदेश से, अगर इस भरत क्षेत्र के जीवों को संबोधित नहीं किया होता तो मोक्ष मार्ग लुप्त हो गया होता। हम डेटा खेल रहे होते, हमारे पास डेटा बहुत होता है ना ख्याल में। आंकड़े तो बहुत थे लेकिन निराकुलता नहीं मिलती। आंकड़े तो बहुत थे लेकिन सम्यक दर्शन नहीं मिलता, क्योंकि वो तो एकत्व विभक्त आत्मा को देख करके जो निराकुलता होती है, जो अपूर्व शांति होती है, जो स्थिरता होती है, वो तो एकत्व विभक्त आत्मा के दर्शन से ही होती, दृष्टि के विषय से ही होती। अब ऐसा भी नहीं है कि सठखंडागम ग्रंथ में एकदम से ये बात नहीं है,
आपको अनेक सूत्र ऐसे भी मिल जाएंगे, लेकिन प्रयोजन नहीं था ना वो। उस समय तो सिद्धांत सुरक्षित करना था। जितना भी उपलब्ध सूचनाएं थीं, अंग के जितने भी भाग थे, वो सारी सूचनाएं संरक्षित करने का दायित्व उन्होंने उठाया था आचार्य दर्शन स्वामी ने। हाँ, उनका उद्देश्य था तीर्थ को सुरक्षित करना। आचार्य कुंद देव ने तत्व को सुरक्षित करने का बीड़ा उठाया। ये समयसार का उद्देश्य है। इसीलिए समयसार ग्रंथ किसी ग्रंथ के विरोध में नहीं लिखा गया, किसी ग्रंथ की विवक्षा के विरोध में नहीं लिखा गया। इसीलिए आचार्य कुंद इस गाथा का उत्तर इन शब्दों में देते हैं कि ये सब व्यवहार नय के कथन है। 27वीं गाथा में कह दिया ना, व्यवहार नयो भासदि जीवो देहो या हवदि खलु एक को, कि व्यवहार नय का कथन है कि देह और जीव एक है, लेकिन निश्चय नय से देखा जाए, खरेखर देखा जाए, यथार्थ रूप से देखा जाए तो देह और जीव त्रिकाल में एक नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि दोनों में लक्षण भेद है, स्वरूप भेद है। यदि तुम देह को जीव मानते हो तो खाली हमें देह में उपयोग लक्षण बता दो तो हम मान लेंगे। ये भी आया टीका में जब 22वीं गाथा के बाद में, कि यदि उनमें उपयोग लक्षण स्वीकार सिद्ध कर दो तो हम मान लेंगे देह भी जीव है। यदि क्रोधादि भावों में उपयोगपना सिद्ध कर दो, चैतन्यपना सिद्ध कर दो तो हम मान लेंगे कि ये भी है, जीव हैं। तो वो तो सिद्धि होती नहीं, वो तो सिद्धांत शास्त्रों में भी नहीं कहा है ना, ख्याल में। सिद्धांत शास्त्रों में भी 6 द्रव्य को भिन्न भिन्न लक्षण सहित ही समझाया गया है। तो व्यवहार नय में गर्भित एकत्व विभक्त आत्मा सिद्धांत ग्रंथों में भी बतलाया गया है, लेकिन वो पैकिंग में बतलाया गया और यहाँ खोल के बतलाया गया है। कोई सामान खरीदने जाते किसी दुकान पे हैं, कोई मशीन खरीदने गए या कोई समझ लो मोबाइल खरीदने गए, तो डब्बा पैक लेते हैं कि डब्बा खुलवा के लेते हैं? मोबाइल लेने जाते हैं ना दुकान पे, कैसे लेते हैं? डब्बे के बगैर भी नहीं लेते, मिलता डब्बे में ही है, आता डब्बे में ही है, लेकिन डब्बे में आता है, फिर हम उसको खोलते हैं, ऑन करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, सब करके लेते हैं। और पता है ऑनलाइन जब मोबाइल ख़रीदा जाता है ना, सप्लाई ऑनलाइन वाला आता है, उसमें फ्लिपकार्ट में 29 रुपये का चार्ज लगता है अलग से। किस बात का? कि वो आपको ओपन करके दिखाएगा। आए ना ख्याल में? ओपन करके खोल के देखने में क्या है कि हमको निश्चिंतता रहती है कि हाँ ये वस्तु का स्वरूप है। तो और अच्छा, तो फिर डब्बे तो का तो कोई महत्व है ही नहीं फिर तो हैं। डॉक्टर साहब ने परम भाव प्रकाशक नए चक्र में व्यवहार नय की उपयोगिता का एक प्रकरण लिखा। वहाँ पे देखो, बादाम की जो मिगी होती है ना, वो बिना बादाम के पेड़ के नहीं होती। तो पेड़ को हम क्या कहते हैं? बादाम के पेड़ को बादाम कहते हैं। और बादाम के पेड़ को ही बादाम नहीं कहते, उसके ऊपर जो फल लगता है पूरे कवर के साथ में, उसको भी बादाम कहते हैं। और जब उसको तोड़ करके अंदर निकालते हैं उसको भी बादाम कहते हैं, मिगी कहते हैं, बादाम ही कहते हैं। और फिर हम जब उसको खाते हैं, उसको भिगो देते हैं, और भिगो करके जब खाते हैं तो उसका छिलका भी उतार देते, छिलका भी नहीं खाते, कहते सबको बादाम है। और ग्रहण कितना करते हैं कि जो असली बादाम है, जैसे कई वो जो है ना डाइटिशियन या भोजन शास्त्री कह लो, यही अनुवाद होगा ना डाइटिशियन का हैं, भोजन शास्त्री हैं, आहार विशेषज्ञ, पर्यायवाची है वो भी हैं। वो क्या कहते पता है? बादाम कभी भी ऐसा का ऐसा नहीं खाना चाहिए, उसको भिगो करके खाना चाहिए, और भिगोने के बाद भी छिलका उतार करके खाना चाहिए। क्योंकि जब बादाम भिगोते हैं ना, तो जब भी उसको नमी मिलती है ना, तो इट प्रिपेयर्स इटसेल्फ टू बिकम ट्री। पेड़ बनने के लिए वो बीज अपने आप को तैयार करने लगता है, और उसके अंदर जितना भी प्रतिरोधक चीज़ें हैं ना, केमिकल्स हैं, वो सब किनारे पे आ जाते हैं, कि जिससे कि कोई कीट वो जो भी होते हैं, कीड़ा मकोड़े जो भी होते हैं ज़मीन मिट्टी के अंदर, वो उसको छुएं भी नहीं, तो वो सब छिलके पे आ जाते हैं। लेकिन कहते तो हम उसको भी बादाम हैं, लेकिन खाते समय हम छिलका भी
उतार देते हैं। तो लोक जीवन में भी हम इस सिद्धांत का अनुकरण करते हैं कि हम वहाँ एकत्व विभक्त जो वस्तु ग्राह्य है उसका ही ग्रहण करते हैं, लेकिन उपचार पेड़ से लेकर के और ग्राह्य वस्तु तक उसके साथ बादाम का ही उपचार करते हैं। दुकान पे सुनार की दुकान पे हमने एक अंगूठी बनवाई और उससे कहा कि भाई बन गई हो तो लाके दो, तो वो अपने कर्मचारी को कहता है कि जाओ इनकी अंगूठी बन गई, निकाल के लाओ। वो पूरा डब्बी में लेकर के आता है, ये लो अंगूठी। डब्बी को क्या कहते हैं? अंगूठी कहते हैं ना, ये लो अंगूठी। वो डब्बी खोल के देखो तो वो अंगूठी भी एक प्लास्टिक की छोटी सी पैकेट में, वो सील वाली में पैक करके रखते हैं, क्योंकि उसके ऊपर कहीं ऑक्सीडेशन नहीं हो, कहीं दाग धब्बे ना बन जाए। हवा का एक्सपोजर होता है ना तो थोड़ा हो जाता है। वो निकाल के बोलता है लो अंगूठी, प्लास्टिक के साथ ही बोलता है ना हैं। फिर उसको निकाल करके देखते हैं, फिर उसका दाम चुकाना है तो कैसे चुकाते हैं? भाई जब डब्बी को भी अंगूठी का है तो उसका भी रख दो, फिर तौलने के लिए रखते हैं क्या? नहीं रखते। अरे जब धारण करते हैं तब भी नहीं रखते हैं, वो डब्बी फेंक देते हैं वहीं। वो कहते हैं हम क्या करेंगे, अपने पास रखो इसको, लाओ दो, हम पहन लेते, तुरंत पहन लेते हैं। तो व्यवहार तो उसको डब्बी ही, सोना अंगूठी ही कहेगा, सोने की अंगूठी। डब्बी को भी व्यवहार ने सोने की अंगूठी कहेगा, उसके ऊपर चढ़ी हुई पॉलीथीन को भी सोने की अंगूठी कहेगा। लेकिन जब ग्रहण करने का समय आएगा उस समय इन सब चीज़ों को छोड़ दिया जाएगा। देखो लोक में हम नयों का कितना सटीकता से प्रयोग करते हैं, लेकिन जब शास्त्र की बात आती है तो फिर हम पता नहीं क्यों ये शिथिलता आ जाती है कि हमको लगता है कि हमको दिखाओ। पहले तो इतना विरोध था शुद्ध आत्मा। जब पोरसा में मेरा गांव है, जब मैं जयपुर से शास्त्री करके आया तो प्रवचन वहाँ करने के लिए सब बोलते थे कि भाई आप शास्त्री हो, प्रवचन करो। तो ये शुद्ध आत्मा जब बोलते थे ना तो कई लोगों को बहुत करंट सा लगता था। बोलते आप ये शुद्ध आत्मा क्यों बोलते हो? ये हमको तो कोई आत्मा शुद्ध दिखाई देता ही नहीं, आप बताओ एक भी शुद्ध हो आप इनको शुद्ध आत्मा, भगवान आत्मा कहते हो। ना इनके खाने का ठिकाना, ना पीने का ठिकाना, ना बात व्यवहार का ठिकाना, ना वाणी का संयम, कुछ भी तो नहीं है। और भगवान आत्मा शुद्ध आत्मा कहते हो है ना ख्याल में कि भैया वो पैकिंग के साथ वो शुद्ध आत्मा ही है ना ख्याल में। जैसे डब्बी को हम सोने की अंगूठी कहने में संकोच नहीं करते हैं, आचार्यों ने ये पैकिंग के साथ भी उस आत्मा को एकत्व विभक्त ही देखा। एक बहुत बढ़िया छंद है महापुराण का, महाकवि पुष्पदंत के महापुराण का। वहाँ उन्होंने धर्म को परिभाषित किया। धर्म किसे कहते हैं? अभ्रंश का है, धम्मस्य एतौ सारौ, धर्म का इतना ही सार है। जम परम अपसमानम दिशौ, कि जगत के सारे जीव आत्म सम दिखाई देने लगे, अपने समान दिखाई देने लगे, यही धर्म का सार बोलो एकत्व विभक्त नहीं देखोगे तो अपने समान कैसे देख पाओगे? है ना ख्याल में। ये आचार्य कुंद देव ने कोई नई बात नहीं की है। सठखंडागम में कसाय पावड़ में अंगूठी डब्बी के साथ दिखाई गई है ना ख्याल में। और समय सार में अंगूठी डब्बी और उसकी पैकिंग के बगैर दिखाई गई। इतना ही फर्क है दोनों जगह। दोनों जगह देखना क्या है? दोनों ही जगह अंगूठी ही देखना है। दोनों ही जगह दाम चुकाना है तो अंगूठी का ही चुकाना है, डब्बी का और पैकिंग का नहीं चुकाना है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? ये चर्चा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चारों अनुयोगों में ही एकत्व विभक्त आत्मा ही दर्शाया गया है। देखने वाले की दृष्टि होनी चाहिए इसलिए ये चर्चा की है। इसके बाद कर्ता कर्म अधिकार में आचार्य अमृत चंद्र देव ने 20 छंद दिए नए पक्षातिक्रांत के। शास्त्रों में तो वस्तु का स्वरूप अनेक विवक्षाओं से बतलाया गया है, अनेक नयों से बतलाया गया। किसी को ऐसा भी प्रश्न हो सकता है कि ये इतनी विवक्षाओं से बताने की जरूरत क्या है? आप सीधा ही कहो ना, सठखंडागम लिखो तो एकत्व विभक्त लिखो, कसाय पावड़ में लिखो तो एकत्व विभक्त लिखो, रत्नकर्ण श्राव का चार में लिखो तो एकत्व विभक्त लिखो, सब जगह एकत्व विभक्त ही लिखो ना
एकत्व विभक्त लिखने में क्या संकट है? कि संकट है ना, हैं? जैसे कोई गुरु, उसके सामने कोई मिलेच्छ आ जाए और उसको देख करके कहे स्वस्ति, तो उसको समझ में नहीं आता है, तो फिर उसकी भाषा में अनुवाद करके कहते हैं तेरा अविनाशी कल्याण हो। ये एकत्व विभक्त आत्मा की बात तब तक स्वीकृत नहीं होगी जब तक 8 कर्म 148 प्रकृतियों की जाति नहीं जानी, इनकी जाति क्या है। अगर जाति नहीं जानेगा तो उनको भी जीव का ही रूप समझेगा। जीव उनका करता है, भोगता है, बांधता है, नष्ट करता है, छोड़ता है। ये सारी की सारी परंपरा कर्मों का स्वरूप समझे बिना नहीं जाती। गुणस्थान मार्गणा स्थान का स्वरूप भी इसलिए समझाया गया है कि आत्मा नहीं है। हमने पद्धति से पढ़ा, और पद्धति से क्या पढ़ा? कि ये जीव है, जबकि वहाँ बतलाया यही गया है कि जीव की अवस्थाएं हैं, एक जीव नहीं है। वहाँ भी एकत्व विभक्ति दर्शाया गया है। इसलिए शास्त्र स्वाध्याय करते समय चारों अनुयोगों से अविरोधी अगर कोई बात समझ में आती है तो समझना चाहिए कि हम इसके हार्द तक पहुँचे। और जहाँ विवक्षा विरोध लगे कि नहीं वहाँ तो ये कहा है, यहाँ वो आचार्य का मत ये है, या ये ऐसा नहीं होता जैन शासन में ये जैन शासन नहीं है। यहाँ तो कोई भी आचार्य कहे, वहाँ विवक्षा भेद तो हो सकता है लेकिन अविधेय भेद नहीं हो सकता। जो कथन का उद्देश्य है उस उद्देश्य में रंच मात्र भी अंतर नहीं हो सकता। ये बात कब गहराई से समझ में आती है? जब जो व्यवहार ने से जो स्वरूप बताया है ना, वो ख्याल में हो तो समझ में आती है, नहीं तो नहीं समझ में आती है, वो हमको कठिन लगती है। अब देखो, अपन थोड़ा पुण्य पाप एकत्व अधिकार में देखते हैं। ये 29 प्रकार के भाव, 29 प्रकार के भाव में एकत्व ममत्व की बात जीवा जीवाधिकार में, 29 प्रकार के भावों के कर्तृत्व भोक्तृत्व की बात कर्ता कर्म अधिकार में, और जीव पर भाव का कर्ता नहीं है, पर द्रव्य का कर्ता नहीं है। इसके हेतु में आचार्य ने ये गाथाएँ दी कि यदि ये पर का कर्ता है तो वो पर द्रव्य अपरिणामी हुआ, और जो स्वयं अपरिणामी है उसको तीनों लोग मिलकर के भी परिणमित नहीं करा सकता। इसलिए पुद्गल कर्म स्वयं ही परिणमित होता है, जीव पुद्गल कर्म को बांधता या परिणमित नहीं कराता है। उसके बाद 5 गाथाएँ रिवर्स वाली दी। रिवर्स वाली गाथाएँ कौन सी? कि कर्म जीव को क्रोध कराता है, और कर्म जीव को क्रोध, देखो देखो इसमें देख लेते हैं एक बार, अपने सामने तो ग्रंथ है ना, 125वीं नंबर गाथा, एक बार 121 नंबर की देखो। न स्वयं बद्धो कम्मेण स्वयं परिणमदि कोहमादिहिम जयी एस तुझ जीवो अपरिणामी तदा होदी। यदि ऐसा माना जाए कि जीव स्वयं क्रोधादि भाव रूप बंधता नहीं है और स्वयं क्रोधादि भाव रूप परिणमित नहीं होता है। माने क्या? कि कर्म जीव को क्रोधादि भाव रूप बांधता है और क्रोधादि भाव रूप परिणमित कराता है। कल भी अपन ने थोड़ी सी चर्चा की थी ना इसके बारे में, डिग्री टू डिग्री वाली, ठीक है। जितनी डिग्री में क्रोध चारित्र मोहनी का उदय होगा उतनी डिग्री में इसको क्रोध होगा। लेकिन चारित्र मोहनी कर्म के उदय से वो क्रोध हुआ है, उस उदय ने क्रोध कराया है, ऐसा नहीं। अगर 103 डिग्री का बुखार है, थर्मामीटर लगाओगे तो 103 डिग्री ही दिखाई देगा। अब कोई कहे कि आग लगे इस थर्मामीटर में ऐसे थर्मामीटर में आग लगे क्योंकि ये थर्मामीटर ने 103 डिग्री बुखार करा दिया। लोक में तो ऐसा विसंवाद नहीं देखा जाता है। तो जैसे थर्मामीटर बुखार का कर्ता और परिणमन कराने वाला नहीं है, थर्मामीटर अपने पारे की वजह से वो स्वयं उस उष्णता के स्पर्श से उस रूप परिणमित हुआ है, और जिसको बुखार आया है वो अपने कारणों से बुखार रूप परिणमित हुआ है। दोनों का परस्पर कर्ता कर्म संबंध नहीं। यदि थर्मामीटर बुखार रूप परिणमित कराता है तो इसका मतलब स्वयं में तो है ही नहीं बुखार स्वयं तो अपरिणामी हो गया ना। यदि जीव स्वयं क्रोधादि भाव रूप परिणमित नहीं होता है तो कौन परिणमित कराता है?
कि कर्म परिणमित कराता है, तो जीव क्या हुआ? अपरिणामी हुआ। और जो स्वयं अपरिणामी हैं उसको जगत की कोई ताकत परिणमित नहीं करा सकती। सुबह एग्जाम्पल लिया था ना, किसका एग्जाम्पल लिया था? एग्जाम्पल लिया था ना कोचिंग क्लास का हैं? वो लोक में इस न्याय का पालन करते कि नहीं करते? जिसमें स्वयं प्रतिभा नहीं है, जिसके पास स्वयं बुद्धि नहीं है, उसके लिए शास्त्र क्या करेंगे? हैं? जिसके पास अपनी खुद की बुद्धि नहीं है, हैं? दोनों ही तरफ से है, वो एक नीति वचन है, हैं? जिसको स्वयं की प्रज्ञा नहीं है उसको शास्त्र क्या करेंगे, और जिसके पास स्वयं की प्रज्ञा है उसको शास्त्र क्या करेंगे? है ना? हैं? माने जीव स्वयं परिणमित होता है, लेकिन जिस काल में परिणमित होता है उस समय अनुकूलता का आरोप जितनी चीज़ों के ऊपर आएगा, अगर ठोकर लगी है, किसी ने धक्का मारा है, तो जिसने धक्का मारा है उसके लक्ष्य से भी क्रोध होगा। अंतरंग में क्रोध चारित्र मोहिनी के उदय रूप निमित्त भी होगा। दोनों ही निमित्त हैं, दोनों ही निमित्त हैं। कोई कहे कि नहीं नहीं वो व्यक्ति की गाली की वजह से क्रोध नहीं आया है, ये क्रोध अंदर चारित्र मोहिनी के उदय। जैसे अंदर चारित्र मोहिनी को कारण मानना, वैसे ही बाहर में किसी व्यक्ति को कारण मानना, ये दोनों कारणों में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों एक जैसे कारण हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा फर्क है। फर्क क्या है कि जो जीव बहुत निचली भूमिका का है, उस जीव को समझाने के लिए, पर का लक्ष्य छुड़ाने के लिए अपने पास लेकर के आते हैं। कैसे? क्योंकि अभी बाहर में आउटबस्टिंग करेगा, वाद विवाद होगा, झगड़ा होगा, मनोमालिन्य ज़्यादा होगा, बोले भाई उसकी गलती नहीं है, तुम्हारा उदय ऐसा है। अच्छा ये उदय कहाँ से आया? कि तुमने ही कर्म बांधे थे ना, इसलिए ऐसा उदय आया। अच्छा वो कर्म क्यों बंधे थे? क्योंकि तुमने स्वयं भूतकाल में इस भाव रूप परिणमित हुए होगे, तुमने किसी का अपमान किया होगा, तो भूल कहाँ आ गई? स्वयं पे आ गई। हैं कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, अगनि सहे घनगात लोह की संगति पाई। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वो कर्म जीव को अगर परिणमित कराए तो जीव स्वयं अपरिणामी सिद्ध होगा, और स्वयं अपरिणामी होने से उसका परिणमन हो ही नहीं सकता है। स्वयं परिणमनशील होना चाहिए। ये लोक नीति भी है और ये वस्तुगत नीति भी है, धर्म नीति भी यही कहती है। इसलिए जीव स्वयं ही क्रोध भाव रूप परिणमित होता है, स्वयं ही मान रूप परिणमित होता है। जो अंतिम गाथा है ना, कोहो व जुत्तो कोहो माणव जुत्तो माणो व माणव में वादा माओ व जुत्तो माया लोहो व जुत्तो हवदि लोहो। स्वयं ही जीव। और ये कौन से नए का कथन है पता है? अशुद्ध निश्चय नए का कथन है। जीव और उसके विकार को अभेद करके बात की गई। तो इसका मतलब तो फिर तो एकत्व विभक्त आत्मा सिद्ध नहीं हुआ। प्रश्न तो वहीं खड़ा रहा ना कि जीव क्रोध भाव रूप हो गया, मान भाव रूप हो गया, माया भाव रूप हो गया, लोभ भाव रूप हो गया। तो आचार्य देव कहते कि नहीं, ऐसा नहीं। एकत्व विभक्त आत्मा तो क्रोध मान माया लोभ इन सभी प्रकार के जो असंख्यात लोक प्रमाण संख्यात प्रकार के विकारी भाव हैं, इनसे रहित आत्मा का नाम ही एकत्व विभक्त आत्मा है। तो ये भाव किसको होते हैं? कि ये भाव उसको होते हैं जो इन भाव रूप स्वयं को वेदता है, अनुभव करता है, और उस अनुभव करते हुए काल में भी उसके एकत्व विभक्त स्वभाव पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान है, द्रव्य कर्म पुद्गल करे, हैं यह है ना, इसमें इसी के आगे है ना ये वाली कार्य का है। तो इस प्रकार से कर्ता कर्म अधिकार में आचार्य देव ने दो द्रव्य परस्पर एक दूसरे के कर्ता नहीं है, ये बात समझाई। जो जीव ऐसा मानता है कि मैं पर द्रव्य का कर्ता भोगता हूँ, उसी को क्रोधादि भाव उत्पन्न होते हैं। जो नहीं मानता है उसको क्रोधादि भाव उत्पन्न नहीं होते। ये सिंपल फॉर्मूला है। देखो असली भेद विज्ञान तो पर से करना है, पर द्रव्य से करना है। जैसे शास्त्रों में सबसे ज़्यादा भेद विज्ञान किससे कराया गया? देह से। सबसे ज़्यादा भेद विज्ञान देह से कराया गया है। परिवार कुटुंबी जन से भी कराया गया है, लेकिन असली भेद विज्ञान यहीं से कराया। और जितने भी संकटों की जड़ हैं
वो देह में एकत्व ममत्व का ही परिणाम है। आचार्य अमित गति देव ने भी जो भावना 32 है उसमें एक छंद है ना कि तन से जिसका एक के नहीं हो सुत तीय मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन पर रोम समूह रहे कैसे। जिसका देह से भेद विज्ञान हो गया फिर पर पदार्थों के लक्ष्य से तो क्या भाव करेगा, है ना क्या। तो इस प्रकार से आचार्य देव ये कहते हैं कि पर द्रव्य का अगर निर्णय हो गया है कि इसका मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे नहीं है, फिर राग द्वेष किससे उत्पन्न करेगा। हैं, गुस्सा आ रहा है मुझे, बहुत गुस्सा, किस पे आ रहा है, बोले बस आ रहा है। ऐसा गुस्सा आता है कभी किसी ना किसी के लक्ष्य से आता है ना। किसके लक्ष्य से आता है, पर द्रव्य के लक्ष्य से आता है। जहाँ पर द्रव्य के साथ एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं रहा, फिर उसकी चिंता परवाह कैसे रहेगी, उसके लक्ष्य से क्रोधादि उत्पन्न कैसे होंगे। हैं, क्रोध आदि का जो विधान विस्तार चलता है, राग द्वेष का विधान विस्तार, वो कैसे चलेगा। पंडित साहब ने दिया ना, एक प्रकरण दिया मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, राग द्वेष का विधान विस्तार। कैसे विधान विस्तार होता है। एक मेरा मित्र है तो मित्र के प्रति क्या होता है, राग होता है। अच्छा, मित्र का शत्रु है, उसके प्रति क्या होता है, द्वेष होता है। शत्रु का जो शत्रु है उसके प्रति क्या होता है राग होता है। अच्छा, उस शत्रु का जो मित्र है उससे क्या होता है, द्वेष होता है। बोले कहीं ये रुकता नहीं है। ऐसे ही है, कोई शत्रु है हमारा, उस शत्रु के प्रति क्या होता है, द्वेष होता है। शत्रु का शत्रु होता है उससे राग होता है शत्रु का मित्र होता है उससे। ये शरीर है ना, ये शरीर से एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व की परंपरा प्रारंभ करता है जीव, तो इस परंपरा का कोई अंत नहीं है। इसीलिए यहीं पे रुक जाओ, बस यहीं पे रुक जाओ, यहीं से भेद विज्ञान कर लो, पर द्रव्य से भेद विज्ञान कर लो, मोह राग द्वेष से भेद विज्ञान करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो होंगे ही नहीं। जब होंगे ही नहीं तो क्या जरूरत भेद विज्ञान करने की। गुरुदेव श्री एक बात कहा करते थे कि जितने भी जीव के विकारी परिणाम हैं ये सब भ्रम है, एक भी वस्तुगत नहीं है इसका। क्रोध मान माया लोभ सब परिणाम इमेटेरियल हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया को। किसी द्रव्य का एक गुण और उसकी एक भी पर्याय उससे प्रभावित नहीं होती है। कितना भी विकार करता रहे जीव, कितना भी क्रोध मान माया लोभ जो करना हो सो करता रहे, लेकिन एक द्रव्य भी उससे प्रभावित होता नहीं है। ये इसका कल्पना लोक है, सेक चिल्ली की तरह वो सोचता रहता है, खाली उतना ही है उसका। ये जितने भी भाव इसके होते हैं विकार भाव सब भ्रम हैं। लेकिन एक बात और कहते हैं कि हैं भ्रम हैं पर हैं इसीलिए भेद विज्ञान करने की आवश्यकता है। ठीक है। अच्छा, अब पुण्य पाप एकत्व अधिकार पे देखते हैं थोड़ा। हैं? जीव दुखी है, दुखी है ना। किससे दुखी है? किसी वस्तु से कि भ्रम से? भ्रम से दुखी है। पंडित जी कहते हैं भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। ये भ्रम दूर कराने के लिए जिनागम है। और भ्रम कब दूर होगा? जब वस्तु स्थिति जान लेगा, वस्तु स्थिति ज्ञान में स्पष्ट हो जाएगी। देखो, पुण्य पाप एकत्व अधिकार थोड़ा एक अलग डायरेक्शन पे थोड़ा लेकर के जाता है। अभी तो क्या हुआ था कि जीव और अजीव एक ही भूत्वा प्रविशतौ कि दोनों एक होकर के प्रवेश किया था। गुण स्थान मार्गणा स्थान जीव समाज सब ये जीव है, ऐसा बेस बना करके उसने प्रवेश किया था। लेकिन हमने लक्षण लगा लगा करके इसका लक्षण क्या, इसका लक्षण क्या, इसका लक्षण क्या, इसका लक्षण क्या, उस लक्षण के साधन से हमने जीव को और अजीव को अलग अलग करके पहचान लिया। और जैसे ही पहचान लिया वैसे ही स्वांग खत्म हो गया, पूरा हो गया। अब वो दोबारा बेस बना करके आया था कि हाँ जीव अजीव है तो अलग अलग, लेकिन जीव अजीव का करता है, अजीव जीव का करता है। वो एक दूसरे का कर्ता कर्म बन करके फिर से प्रवेश कर गए
और हमने फिर वहाँ पर उनके स्वरूप और लक्षण से फिर से उसको भिन्न भिन्न पहचान लिया कि अगर कर्ता हो तो तादाद में होना चाहिए, जिनके बीच में तादाद में है उनमें कर्ता कर्म संबंध होता है। तादाद माने स्वयं कार्य रूप परिणमित होने की जिनकी सामर्थ्य है उन्हीं का कर्तापना सिद्ध होता है। प्रत्येक वस्तु में अखंड सत्कारक होते हैं, अभेद सत्कारक होते हैं। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण रूप जब उसके अंदर ही इतनी सामग्री नहीं हो, कार्य को उत्पन्न करने की जो इष्टतम सामग्री है सटकारक रूप यदि स्वयं में नहीं हो तो स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं हो सकती। तो अभेद सटकारक और लक्षण आदि लगा करके हमने उनके कर्ता कर्म को भी अलग अलग पहचान लिया। और एक हेतु तो अब परिणामी अपरिणामी का दिया ही आचार्य देव ने यहाँ पर। अब कहता है कि ठीक है, ये भी ठीक है कि दो द्रव्य एक दूसरे के कर्ता कर्म नहीं है, इस बात को भी हम अब मान लेते हैं। लेकिन जो पंच परमेष्टि आदि हैं, व्रत तप संयम शील आदि हैं, इनका अनुसरण करके मंद कसाय जो है शुभ भाव है उसमें तो आत्मा का हित है ना, कम से कम है। एक है ना, थोड़ा ट्रैक से थोड़ा अलग बात प्रारंभ की। अभी जीव अजीव में तो एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व संबंधी बात थी। अब यहाँ जीव को सुखी होना है। एकत्व विभक्त आत्मा के दर्शन का जो मार्ग है उस मार्ग को लूटने वाला जो सबसे बड़ा लुटेरा है वो शुभ भाव है। शुद्धात्म लाभ परिपंथिनो उसमें है ना, ये प्रवचन सार ग्रंथ में कौन सी 80वीं गाथा का कौन सी गाथा की भूमिका में ये कहते हैं कि शुद्धात्म लाभ के पथ को लूटने वाला जो मोह नामक लुटेरा है उसका लक्षण बतलाते हैं। और वो लुटेरा कौन है पता है? शुभ भाव रूप परिणति है ना ख्याल में, उसकी बात यहाँ की। देखो एक बहुत पूरे प्रकरण की चर्चा करने के पहले शुभ भाव क्या है ये थोड़ा हम समझें। जब मैं वहाँ पोरसा में रहता था ना तो स्कूल जाता था, वहाँ हमारा हायर सेकेंडरी स्कूल था, 9th-10th में पढ़ता था। तो स्कूल जाते तो रास्ते में एक पुलिस स्टेशन पड़ता था, पुलिस स्टेशन था। और पुलिस स्टेशन पे क्या होता था, आए दिन देखते थे कि कोई 22, 23, 24, 25 साल का 40 साल का कोई व्यक्ति पुलिस वाले एक पेड़ से बांध के रखते थे, ऐसे बांध देते हाथ का, उसको डंडे से खूब पिटाई करते थे। वो आदमी ऐसे चिल्लाता था, यार छोड़ दो साहब, कुछ नहीं किया हमने, क्यों मारते हो, कुछ नहीं किया, तुम्हारे पैर पड़ते हैं ना, ऐसे ऐसे वो एकदम से। तो हमको उसको देख करके लगता था ये बंधा है, ये तो निरपराधी है, ये पुलिस वाले जो मार रहे हैं ना दुष्ट, ये अपराधी है, यही फीलिंग आती थी हैं। तो एक बार एक ऐसे ही अंकल थे जान पहचान वाले, हमको क्यों मारते हो, कितना सीधा साधा आदमी हाथ जोड़ रहा है, आपको अनुनय विनय कर रहा है, आधे घंटे से आप उसको डंडे मारे जा रहे हैं, बोले तुम स्कूल जाओ हैं, तुम्हारा काम नहीं है। एक दो बार मैं और बोला उनको, तो बोलते बेटा ये जो दिख रहा है ना, इसको हमने 3-4 बार पहले भी पकड़ा, 3-4 बार पहले भी पकड़ा। ये हाथ पैर जोड़ करके अनुनय विनय करके माफ़ी मांग करके और बॉन्ड वॉन्ड जो भी भर भरा करके हमने इसको छोड़ दिया। ये हमारे वहाँ बोलते हैं बढ़िया, बोलते हैं बढ़िया, शब्द सुना है? बढ़िया माने कौन होता है? एक चोर होता है, एक बढ़िया होता है। बढ़िया होता है वो क्या करता है, मौका अवसर ताकता है, अवसर ताकता है। 2-3 मिले, किसी आदमी को अकेला पाया और रख दिया चाकू गर्दन पे। और अब हो सकता है कोई गरीब आदमी हो, कहीं से मेहनत करके कहीं फसल असल बेच करके कुछ खरीद खराद के लेकर के जा रहा हो, सोना जेवरात घर में शादी ब्याह के लिए, और गर्दन पे रख दे, बोले सब निकालो। वो भी हाथ पैर जोड़े कि भाई छोड़ दो, हम बहुत मेहनत से कर्जा लेकर के जा रहे हैं, छोड़ दो। लेकिन वो गर्दन पे लगा के रखता है एकदम से, और नहीं दे तो वो चला ही दे, हाथ पैर तोड़ ताड़ के छीन छान करके लेकर के जाता है। ये काम करता है। इसको 2-3 बार चेतावनी दे करके छोड़ा है, लेकिन ये सुधरता नहीं, इसीलिए इसकी पिटाई करते हैं। तो वो तो कैसा लगता है देखने में, परम सज्जन लगता है कि इससे उपकारी, इससे कोई ज़्यादा सीधा साधा आदमी नहीं हो सकता हैं। इतना गाली दे रहे हैं, इतना मार कुटाई कर रहे हैं, लेकिन वो एकदम से ऐसे हाथ जोड़ करके एकदम अनुनय विनय के शब्द कह रहा है। गुस्सा भी नहीं हो रहा, डंडा पड़ रहा है तो प्रतिरोध भी दर्ज नहीं कर रहा है, एकदम लगता है कि यहीं मर जाएगा। अच्छा वो कितना बड़ा सज्जन है,
हैं? कितना बड़ा सज्जन है बताओ। कि अभी छूटेगा तो कल से यही काम फिर करेगा। वो जो दिखाई दे रहा है ना सज्जन, हैं, ये सज्जन को अगर कभी आप किसी को लूटते हुए देख लोगे तो कहोगे कि इससे दुष्ट आदमी दुनिया का कोई नहीं, किसी की जान की भी परवाह नहीं करता, कोई मरे तो मर जाए, हैं, किसी का नुकसान होता हो तो हो जाए, सर्वस्व लुट जाए तो भी वो लूटने का काम छोड़ता नहीं। अच्छा, अभी सज्जन दिख रहा है और वहाँ लूटता हुआ दिखाई देता है, तो ये दो रूप दिखाई देता है। तो इस व्यक्ति में कोई क्या बोलते हैं मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है क्या? ऐसा भी नहीं है। ऐसे ही जैसे वो चोर भड़िया दो व्यक्ति नहीं हैं, एक ही व्यक्ति हैं। वही व्यक्ति कभी दुष्ट दिखाई देता है, कभी सज्जन दिखाई देता है। पुलिस वाले की नज़र में वो दोनों ही टाइम पे दुष्ट ही है, एक भी समय सज्जन नहीं। लेकिन सज्जन कब दिखाई देता है? जब भेद विज्ञान रूपी डंडा लेकर के ये जीव खड़ा हो जाता है तो वही मोह मंद कसाय रूप स्वभाव रूप से दिखाई देता है। और जहाँ भेद विज्ञान गौण होता है वहीं ये 5 पाप और 7 व्यसन रूप खड़ा हो जाता है। अंतर नहीं है, वही मोह है। ये सिद्धांत पुण्य पाप एकत्व अधिकार में आचार्य देव ने समझाया। हम समझते मोह की 2 जाति हैं, 2 भाव होते हैं, एक शुभ भाव एक अशुभ भाव। प्रवचन सार ग्रंथ में आचार्य कुंदकुंद देव ने 2 भेद किए, एक होता है शुद्ध भाव, एक होता है अशुद्ध भाव। फिर अशुद्ध भाव के 2 भेद किए, शुभ भाव और अशुभ भाव। ये मोह है, इसको संरक्षण नहीं देना है। ये तब हाथ पैर जोड़ करके खड़ा रहता है जब भेद विज्ञान चलता है। भेद विज्ञान से च्युत होता है जीव तो क्या होता है पता है? अगर 6ठे 7वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज भेद विज्ञान से चूक जाए अंतर मुहूर्त तो क्या होता है? गुणस्थान गिर जाता है। गुणस्थान गिरने का मतलब क्या है? 6ठे 7वें गुणस्थान में तो अशुभ भाव का लेस भी नहीं होता है और भेद विज्ञान पीछे हटा 5वें गुणस्थान में अशुभ भाव भी प्रवेश कर जाता है ना ख्याल में? और भेद विज्ञान और ढीला पड़ा है, वहाँ से भी गिरा, अवृत्ति हो गया, तो फिर तो और भी जो प्रतिज्ञाएं थीं, प्रतिमाएं थीं, संकल्प थे, वो संकल्प भी सब ढीले पड़ जाते हैं। फिर वो असंयम रूप अशुभ भाव भी प्रवेश कर जाता है और ये भेद विज्ञान से एकदम ही शून्य हो जाए, उपयोग ही डाइवर्ट हो जाए तो क्या होता है फिर बताओ? बैक टू पवेलियन। हमको लगता है कि मोक्ष मार्ग का नेता शुभ भाव है। ये चर्चा आपने कई बार सुनी होगी, कही भी जाती है और कई बार हमारे मंचों से भी ये बात कही जाती है, तो भैया निचली भूमिका में तो शुभ भाव ही काम का है। एक चर्चा पहले बहुत चलती, समय हो गया क्या हैं? एक चर्चा चलती थी पहले, देखो जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, चौथा गुणस्थान नहीं हुआ, उसके पहले कौन सा भाव है? शुद्ध भाव है क्या? है ही नहीं, सवाल ही नहीं। कौन सा भाव है? शुभ भाव है। तो सम्यक दर्शन तक लेकर के कौन जाता है? ये बहुत चर्चाएं हुई हैं, गोष्ठियाँ हुई हैं इस विषय पे, पर मुझे कभी ये समझ में है ये कन्फ्यूजन आता कहाँ से ऐसा कि भैया निचली भूमिका में तो शुभ भाव ही कार्यकारी है, निचली भूमिका में तो शुभ भाव की उंगली पकड़ करके आगे बढ़ना है। निचली भूमिका का में भी ज्ञान होता है कि नहीं होता जीव को? ज्ञान तो छुट्टी पे भेज देते होंगे, ज्ञान को तो तभी बुलाते जब सम्यक दर्शन होता है, उसके पहले तो शुभ भाव से ही काम चलाते हैं। अरे भैया, मोह की 2 जातियां नहीं होती, मोह एक ही प्रकार का है। ये 2 व्यक्ति नहीं है, एक ही व्यक्ति है। जब पुलिस के डंडे पड़ते हैं तो ये सज्जन दिखाई देता है। अहमदाबाद में जब दंगे हुए ना 2001 के दंगों में ऐसा हाहाकार हुआ था कि एक सिलेंडर वाले की दुकान थी, उदय गैस एजेंसी करके था, उसने पूरा शटर उठा दिया था, बोले तुमको जितने सिलेंडर चाहिए ले जाओ, खुले, और ले जा करके लोग ऐसे उसमें आग लगा करके ऐसे पटाखों की तरह फेंक रहे थे घरों में लोगों के, ऐसे ब्लास्ट हो रहे थे, लोगों के चीथड़े उड़ रहे थे। कई तो ऐसे थे कंधे पे लेके जाते, कंधे पे ही रखा फट जा रहा है सिलेंडर। ये इतना हाहाकार हुआ था उस समय, दंगे हुए थे 2001 के हैं। फिर सरकार ने पुलिस बुलाई, आर्मी बुलाई और फिर आर्मी का मार्च चलता था वहाँ पर।
जब आर्मी आ गई और मार्च चलने लगा तो फिर देखो हैं लोगों को सब सज्जन हो गए हैं कहीं जोइए नाश्ता करवानू छे वो पुलिस वालों को, आर्मी वाले बोलते अंदर रहना गोली मार दूंगा, तुम्हारा नाश्ता नहीं करना हमको वो पहचानते। जब भेद विज्ञान की आर्मी मार्च करती है तो ये मोह के पैर कांपने लगते हैं, हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है। और जहाँ भेद विज्ञान पीछे जाता है वहाँ मोह का तांडव शुरू हो जाता है। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि तुम इसको पहचानने में चूको मत। अगर इसकी पहचान नहीं करोगे, इसको उपकारी मानोगे, तो ये तुम्हारे माथे पर बैठ करके तांडव करेगा। ये आचार्य देव ने इसमें समझाया। 2-3 युक्तियाँ दी हैं, उनको थोड़ा और देख लेते हैं, समय तो लगभग हो ही गया है। आगे की तो वही मैंने जो एग्जाम्पल दिया वो एग्जाम्पल थोड़ा क्या बोले उसको समसामयिक है, कंटेम्प्रेरी है, जिन घटनाओं को हम जानते हैं, लोगों की जिन परिणतियों को हम जानते हैं। आचार्य देव ने सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी का दृष्टांत दिया हैं। उनके सामने लोहार सुनार बेड़ियाँ बनाते होंगे अपने सामने जो घटनाएं घटित हुई हैं उनसे हमने देखा। इसके बाद में जो गाथा है 157 से बहुत स्पष्ट युक्ति से समझा है आचार्य देव ने इसी बात को कि ये 2 चीज़ें नहीं, एक ही चीज़ है। इसमें क्या कहा 157, 58, 59 और फिर 60, 61, 62, 63 यहाँ तक ये बात है। मैं कह देता हूँ, आप पढ़ लेना, क्योंकि फिर गाथा पाठ करेंगे, अर्थ करेंगे। ये कहते हैं जैसे कपड़ा है सफ़ेद रंग का, अगर उसके वो लाल रंग में डुबो दिया जाए तो उसकी सफ़ेदी का क्या होगा? सफ़ेदी दिखाई नहीं देगी, उसकी सफ़ेदी तिरोहित हो जाएगी। तो ऐसे ही जो जीव का श्रद्धा गुण है, ये श्रद्धा गुण मिथ्यात्व प्रकृति से, मिथ्यात्व दर्शन मोहनी से यदि ये ग्रसित हो जाएगा तो श्रद्धा का क्या होगा? मिथ्या हो जाएगी। ठीक है, तो जो मिथ्यात्व प्रकृति है उसका सम्यक दर्शन में कोई उपकार मानते हैं हम? कोई उपकार मानते हैं? मिच्छोदयेण मिच्छद्दम असद्धरणम तच्चत्थाणम विवरीयम एयंतम विड़यम संशय मिदमंडाणम, जो गवर्नमेंट सार की परिभाषा है, वहाँ तो यही कहा कि मिच्छोदयेण मिच्छत्तम। ये मिथ्यात्व प्रकृति के उदय के कारण ही मिथ्या दर्शन होता है। ये असद्भुत व्यवहार नय का कथन हो गया, उसके आगे सद्भुत व्यवहार नय से कह दिया कि तत्व और अर्थ के संबंध में जो अश्रद्धान है वो अश्रद्धान ही मिथ्या दर्शन है। और वो अश्रद्धान किस प्रकार का होता है? वस्तु स्वरूप के संबंध में विपरीतता, एकांत, विनय से मान लेना। बड़े आदमी हैं, सही बात कह रहे होंगे, मान लो, पंडित जी कह रहे हैं तो सही बात कह रहे होंगे। ये जिन शासन में विनय एकांत है, किसी वक्ता से बात की प्रामाणिकता नहीं है। जिन शासन कहता है बात से वक्ता की प्रामाणिकता है। तीर्थंकर की प्रामाणिकता इसलिए नहीं है कि 15 महीने रत्न बरसते हैं, समोशरण में बैठते हैं। सर्वज्ञ भगवान जो कहते हैं वो अविरोधी तत्व है, इसलिए सर्वज्ञ भगवान की प्रामाणिकता। ये जिन शासन है, यहाँ उल्टा चलता है काम है ना ख्याल में। तो मिथ्यात्व कब होगा? वस्तु स्वरूप के संबंध में विपरीतता, एकांत, विनय, अज्ञान, संशय, इसलिए होगा। तो इसका कितना उपकार है सम्यक दर्शन पे? मिथ्यात्व प्रकृति का कितना उपकार है सम्यक दर्शन अच्छा, अज्ञान नाम का औदैहिक भाव है एक, आगे कहा ना, सम्यक ज्ञान के संदर्भ में अज्ञान नाम का औदैहिक भाव है। जो 21 प्रकार के औदैहिक भाव हैं उनमें एक अज्ञान औदैहिक भाव है। अज्ञान औदैहिक भाव का सम्यक ज्ञान में कितना उपकार है? सम्यक ज्ञान में कितना निमित्त है तो अब आचार्य देव तीसरा प्रश्न उपस्थित करते हैं कि जो चारित्र मोहनी कर्म का उदय है, उसके उदय से होने वाला जो राग और द्वेष हैं, ये औदैहिक भाव है कि क्षेपसमिक भाव है? औदैहिक भाव है ना। चारित्र मोहनी कर्म और चारित्र मोहनी कर्म के उदय से होने वाले औदैहिक भाव का रत्नत्रय रूप धर्म में कितना उपकार है?
कौन से अनुयोग से बात हो रही है? हैं कि भाई ये तो शुद्ध निश्चय नए वाली, अरे शुद्ध निश्चय नए वाली बात ही नहीं कर रहे यहाँ तो उसी किताब में से पढ़ा रहे हैं जो किताब से पढ़ के आए हो सब। उसी किताब को दिखा रहे आचार्य देव, पढ़ो तो ध्यान से देखो तो क्या लिखा है। जिस चारित्र मोहनी उदय से चारित्र का घात होता है, जिस चारित्र मोहनी कर्म के उदय से मोह राग द्वेष क्रोधादि भाव उत्पन्न होते हैं, जो औदैहिक भाव है, गुण का घात करने वाला भाव है, चारित्र मोहनी की उदयगत प्रकृति सर्वघाती प्रकृति होती है। उस सर्वघाती प्रकृति के उदय से होने वाला राग भाव है, वो राग भाव सम्यक चारित्र में कितना कार्यकारी हमको बताओ। स्व समय बनने में कितना कार्यकारी है, निर्मल सम्यक दर्शन चारित्र का कितना उपकारी हमको बताओ। यदि उसको उपकारी मानते हो तो घर में घुसे हुए चोरों को तुमने पहचाना नहीं है। 12 भावना में इसीलिए कहा पूरब बैठे चोर, इन्हीं चोरों की बात है वो। ये पुण्य पाप एकत्व अधिकार में आचार्य देव ने समझाया, ये कर्णानुयोग से समझाया, सिद्धांत से समझाया है। और ये भाव उस शुद्धात्म लाभ का परिपंथी है, लूटने वाला है, क्योंकि यहाँ उलझ जाते हैं, कितना ही बड़े मुमुक्षु क्यों ना हो। ये अटकने का बहुत बड़ा स्थान है, इसीलिए कर्णानुयोग से भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये पुण्य पाप एकत्व अधिकार कर्णानुयोग का अधिकार है, अध्यात्म का अधिकार नहीं, कर्णानुयोग का अधिकार है। कर्णानुयोग से ही आचार्य देव ने समझाया है। शेष चर्चा बाद में।